हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये रेड फैब्रिक लिया है हमने 2.5 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं टॉप के पार्ट को। इसकी लेंथ हमने 11 इंचेस की ली है और कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे, 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका 4th पार्ट प्लस हम स्विंग अलाउंस मिला के लेंगे। मैं यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ। जैसे मैंने बताया पूरी लेंथ हमने 11 इंचेस की ली है। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे मैं 7.5 इंचेस पे एक मार्क करूँगी और दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब बारी आती है नेक को बनाने की। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 2.5 इंचेस और नेक की लेंथ भी हम लेंगे 2.5 इंचेस ही। राउंड में शेप दे देते हैं। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है, हमने कट भी कर लिया है। 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब हमें इसमें 1 साइडेड शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हमने ओपन किया है इसे। यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल तक हमें ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और दोनों पार्ट्स हमारे फ्रंट और बैक के तैयार हैं। अब हम बॉटम के पार्ट की कटिंग करते हैं, जिसके लिए फिर से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। हमने जो टॉप का पार्ट कट किया उसे हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे और यहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पूरी लेंथ में हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली और नीचे से हल्की सी हम गोलाई दे देंगे। हमारी इसकी लेंथ हमने 20 इंचेस की ली हुई है। चलिए अब इस पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है। ये है हमारा बॉटम का पार्ट। अब हमें ऊपर जो पैटर्न करनी है उसे बना लेते हैं। हमें ऊपर जो पैटर्न करनी है उसके लिए मैंने फैब्रिक को 8 फोल्ड किया है, क्योंकि मुझे दोनों पार्ट एक साथ निकालने हैं। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं 8 इंचेस पे एक मार्क करूंगी। इस तरफ भी हम 8 इंचेस से एक मार्क करेंगे और राउंड में हम शेप दे देंगे। तो हमने शेप दे दिया है। अब हमें और एक मार्किंग करनी है। तो यहाँ से 5 इंच पे एक मार्क करूंगी मैं। इस तरफ भी हम 5 इंच से एक मार्क करेंगे और इसमें भी हम राउंड में शेप दे देंगे। यहाँ पे भी हम राउंड में शेप देके इसमें गोलाई दे देंगे। तो हमने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम बाहर का कट करने के बाद यहाँ से हम कटाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब बाहर पे हम इस तरीके से राउंड में शेप दे देंगे। एक और मार्किंग करनी है हमें, उसे देख लेते हैं। तो ये हमारा जो मार्क है वहाँ से मैं 5.5 इंचेस पे एक और मार्क करूँगी। इस तरफ भी हम वही करेंगे, 5.5 इंचेस पे एक और मार्क करेंगे और अब हम इसमें इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे। तो सबसे पहले हम बाहर का पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद अंदर के पार्ट को कट करेंगे और अंदर से एक पार्ट निकालने के बाद हम ये वाली लाइन को कट करेंगे। तो देखिए ये हमने बाहर का और अंदर वाला सर्कल कट कर लिया है। अब हम इस ओपन करेंगे, अंदर से एक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो ये एक पार्ट मैंने अंदर से निकाल लिया है। अब दूसरे पार्ट को हम फिर से अच्छे से अरेंज कर लेंगे। तो ये मैंने फिर से अरेंज कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों सर्कल कट कर लिए हैं और एक साइड से हम इसे ओपन कर लेंगे। दूसरा वाला सर्कल जो हमने कट किया है उसे भी एक साइड से इस तरीके से ओपन कर लीजिए। तो कटिंग सारी हो गई है हमारे। बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो एक पार्ट राइट है हमारा, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे।
तो ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर स्ट्रिप को हम उल्टी रखेंगे, पूरे में सिलाई कर दीजिए। तो देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब हम यहाँ पे हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कटे। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे बैक साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से शोल्डर भी बना दिया है। अब हमें इसके बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो ये जो फ्रिल हमने कट की है उसकी बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए पूरे में। इसी तरीके से दूसरे फ्रिल में भी हम डबल फोल्ड करके इसके बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने नीचे के बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारी जो छोटी स्लीव्स है, हमने जो छोटी फ्रिल कट की है उसे भी हम इस तरीके से रख देंगे। दोनों पार्ट राइट साइड पे हम रख रहे हैं, दोनों को अच्छे से हम मिला लेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट को अच्छे से मिला के यहाँ पर हम पूरे में सिलाई कर देंगे ताकि दोनों पार्ट हमारे एक साथ अटैच हो जाए। तो चलिए दोनों फ्रिल को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। अब इस फ्रिल को हम हमारे मेन पार्ट के साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमारी जो फ्रिल है उसे भी हम रॉन्ग साइड पर ही रखेंगे इस तरीके से, और ये जो हमारा पूरा राउंड है उसमें सिलाई कर दीजिए। ध्यान रखिए दोनों पार्ट हमने रॉन्ग लिए हुए हैं और दोनों रॉन्ग पार्ट को इस तरीके से सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। हल्के हल्के से हम नॉचेस लगाएंगे। तो ये पूरे में हमने इस तरीके से नॉचेस लगाए हैं। ध्यान रखिए सिलाई ना कटे। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो दोनों फ्रिल को इस तरीके से राइट साइड पर टर्न कर लीजिए। तो देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब बारी आती है टॉप और बॉटम के पार्ट को ज्वाइन करने की। तो इसके लिए तो देखिए ये हमारा बॉटम का पार्ट है, राइट साइड पर है, जिसके ऊपर हमारा टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और अब पूरे में सिलाई कर दीजिए। बैक पार्ट में भी वही करेंगे। बॉटम का पार्ट राइट साइड पे रखेंगे, टॉप का पार्ट को उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर टॉप और बॉटम का पार्ट भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेते हैं ताकि हम इसकी फिटिंग कर सकें। तो हमने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर दीजिए। इस तरफ भी दोनों पार्ट्स को मिला के हम पूरी लेंथ में 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने ये फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो रॉन्ग साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके उसे सिलाई कर दीजिए पूरे में। तो ये हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर की एक स्ट्रिप करनी है, उसे बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक स्ट्रिप कट की है। इसकी चौड़ाई हमने अप्रोक्स 15 इंचेस की ली है और लेंथ हमने ली है 3 इंचेस की। इस तरीके का एक स्ट्रिप ली है जिसे हम रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे और फिर इस पूरे में सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सिलाई करके राइट साइड पे टर्न कर लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके की स्ट्रिप बना दी है। हमने इसे राइट साइड पे टर्न भी कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड पे इसको अटैच कर दीजिए, सिलाई कर देंगे हम। बैक साइड पे भी वही करेंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ रख के हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हमने फ्लावर भी अटैच कर लिया है इस तरीके से। तो तैयार हो गई है हमारी डिजाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।